आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, पहला सवाल आप ही से है कि देखिए, एनडीए ने पांचों जो आपके साथी थे जबरदस्त चुनाव लड़ा और जनता ने प्रचंड जनादेश भी दिया, लेकिन चुनाव में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। आपने भी बुरे दिन देखे हैं, अब इनके कुछ बुरे दिन आ रहे हैं तो आप लोग गठबंधन टूट रहा है, अलायंस टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो तो डटे हुए हैं, अभी भी डटे हुए हैं अलग अलग राज्यों में। जहां जहां सूट करता है साथ लड़ेंगे, जहां नहीं करता अलग लड़ेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, और आज मौका भी है, दस्तूर भी है, वक्त भी है, जब जब आती है नरेंद्र मोदी जी की आंधी तो उड़ जाता है नकली गांधी। ये है बिहार का परिणाम। यही आते थे, तंज कसे जाते थे, गाली गलौज होता था, कहते थे नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, सरकार हमारी आएगी। और तेजस्वी बाबू तो यहां तक भी बोले, गजब की बात है, लालटेन है टूटा हुआ, लेकिन उसके बाद भी घमंड पूरा था, 18 नवंबर को मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा। तो मैंने वो ट्वीट निकाला, अंजना जी, 18 नवंबर तो लिखा था, लेकिन साल नहीं बताया था, 2035 में, 40 में, 45 में, ये नहीं बताया था, और इसीलिए चुनाव हार गए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आप कहती हैं इनको तोड़ रहे हैं, मरे हुए को कोई मार नहीं सकता है, जो पहले से ही टूटा है उसे कोई तोड़ नहीं सकता है। ये तो टूटे हुए हैं, जनता इनसे रूठी हुई है। और मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं, देखो महाराष्ट्र गए, उद्धव को निपटाया, शरद पवार को कोने लगाया, और उसके बाद तेजस्वी को भी बताया कि मैं क्या पनौती हूं, और अब मैं आ रहा हूं उत्तर प्रदेश। अखिलेश जी तैयार हो जाइए, जैसे ही मैं आऊंगा तेजस्वी के बाद अखिलेश हो जाएंगे बर्बाद। आप देखिएगा यही होगा। और इसके बाद मैं एक बात और कह दूं, जल्दी देखिए, इंडिया अलायंस कहीं टिक नहीं सकता, उसकी वजह है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रो इनकम्बेंसी की राजनीति चल रही है। मुख्यमंत्री बने 4 बार, 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जनता ने आशीर्वाद दिया है। और जो ईमानदारी से जनता का कार्य करेगा, जो पूरी तरह से समर्पित होगा, जनता उसको आशीर्वाद देगी। जो कुर्सी पे फेविकोल डाल के बैठेगा, उसको जनता कुछ नहीं देने वाली है, ये बात पक्की है। चलिए अखिलेश जी, आप मोर्चा संभालिए जी। और ये बताइए कि हार तो हुई है, बहुत बुरी हुई है, मतलब आपकी और उनमें ज्यादा अंतर है नहीं। आपने 6 पाई है, उनकी 5 विधायक चुनकर आए हैं। कांग्रेस पार्टी ने क्या हाल बना रखा है? देखिए, पहले वोट चोरी होते थे, अब वोट की लूट होने लगी है। और हम भाजपा के साथियों की इस बात के तो बधाई देंगे ही कि भारत, चीन, रूस और कोरिया के राष्ट्राध्यक्षों के बराबर हमारे साहब की भी गिनती शुरू हो चुकी है। क्योंकि जब सब कुछ लूट के ही आपको रखना है, किसी मर्यादा को नहीं पालन करना है, किसी संवैधानिक व्यवस्था को नहीं लागू करना है, वोट के दिन तक पैसे लोगों के खाते में पहुंच रहे हैं। और आपका आदर्श कौन है बिहार में? कौन चौधरी है डिप्टी सीएम? कौन चौधरी? सम्राट चौधरी। वो बीजेपी के आइडियल हैं, दिल्ली के सीएम आइडियल हैं। वहाँ आरके सिंह बीजेपी का आइडियल नहीं है, वहाँ रूडी बीजेपी का आइडियल नहीं है। आरके सिंह चुनाव के समय बता रहे हैं, उसी विभाग के मंत्री रहे हैं, कि 40,000 करोड़ का कैसे घोटाला बीजेपी की सरकार ने बिहार में किया है। सीएजी बता रही है कैसे 70,000 करोड़ का घोटाला बिहार में हुआ, इन्हीं की सीएजी बता रही है। मोदी जी ने कभी कोई भी ऐसे जो देश के मुद्दे हैं, नौजवानों की रोजी रोजगार, कारोबार का जिक्र किया? उनके भाषणों को आप सुने, सिर्फ अब शब्द अमर्यादित, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन भाषा देखिए, बता रहे रील बना के लड़के कमाई कर ले रहे हैं। रोजगार के बारे में ये बता रहे हैं, बिहार में कट्टा कनपट्टी बता रहे हैं। अरे भाई, आप काम किए हो, 20 साल से वहां हो, लेकिन आपने एक लफ्ज भी नहीं बताया कि हम क्या करने वाले हैं, क्या हमने दिया इस देश को। पूरे हिंदुस्तान में कारों में बम बारूद लिए लोग घूम रहे हैं, जल्दी जल्दी अखिलेश जी। दिल्ली में बम ब्लास्ट हो रहा है, किसी की अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पहलगाम हो जाए, पुलवामा हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, लेकिन कोई मंत्री से न इस्तीफा मांगेगा, न लेगा, न देगा। 400 पार की बात किए थे लोकसभा में, बैसाखियों पे आ गए हैं, बैसाखियों पे। अच्छा, तब वोट चोरी नहीं कर पाए, अभी कर लिया? हाँ, अच्छा, अभी कर लिया।
दिख नहीं रहा क्या? 99-95%, 90% टर्नआउट हो रहा है। आप एक बात कह दीजिए कि क्या अंजना जी वोटिंग के दिन तक खातों में पैसा जाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है कि नहीं है? हाँ, ये मुद्दा उठाइए, लेकिन ये नहीं, आप बोलिए ना, यही तो डकैती है, और क्या है? यही तो डकैती है। आपका एक कैबिनेट मिनिस्टर ऐलान कर रहा है कि जो मुझे वोट न दे उसे वोट डालने मत जाने देना। उसको नोटिस तक नहीं हुई, उससे सवाल जवाब तक नहीं हुआ, उसमें रोक तो छोड़िए, उस पर ये तक नहीं हुआ। ये फेयर चुनाव है? अच्छा, ये साथी जो सवाल पूछ रहे हैं उस पर एक तो बोल दीजिए, इंडिया अलायंस पे मुझे जाना है बाकियों के पास भी। देखिए, तो जब से इंडिया अलायंस बना है तब मेरे से साथ आप शो पे थे सर, आनंद दुबे जी ने क्या क्या नहीं सुनाया। हाँ, सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, जब से इंडिया अलायंस बना है तब से मीडिया और बीजेपी के लोग हर बार ये कहते हैं कि इंडिया अलायंस टूट रहा है। हम तो पूछ रहे हैं सर आपसे। नहीं, टूट रहा है, पूछ रहे हैं। हम तो पूछ क्यों रहे हैं? क्यों रहे हैं? क्योंकि बीजेपी का एजेंडा है, इसलिए पूछ रहे हैं। ले लिया वापस, अरे भाई, ये रेगुलर है। देखिए, फिर बाकी लोगों को छोटा सा दूंगा, फिर वो भी मांगे। एक मिनट सुनिए। देखिए, सबसे पहले ऐसा है, इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। गजब ये है, फिर भी इन्हें यकीन नहीं है। ये है कांग्रेस पार्टी। और जिनके पिताजी भारत में कंप्यूटर लाए, उस बेटे की अपनी चिप खराब हो गई, इनको पता भी नहीं चला। 5 साल में जिनको ये युवा नेता राहुल गांधी कहते हैं, वो वृद्ध पेंशन लेने लगेगा, 60 साल का हो जाएगा, लेकिन उसी पे टिके हुए हैं। ये मेरा युवा बबुआ कभी ना कभी जरूर अच्छा करेगा। अरे भैया, जनता ने नकार दिया है, और नकारा क्यों है मैं आपको बताता हूं। आपने देखा, चाहे जीत हो चाहे हार हो, जीतते हैं तो हम लोग झुक जाते हैं विनम्रता से, जनता को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अगर हारते हैं तो सीखते हैं। मोदी जी बिहार जा रहे थे, राहुल गांधी कोलंबिया में कॉफी पी के सीख रहे थे कैसे बिहार जीतना है। क्या बिहार ऐसे जीता जा सकता है? और इंडिया अलायंस पे आप बताइए, अभी रविदास मल्होत्रा का बयान बता रही थी, जो कह रही है राहुल गांधी को साइड करो, अखिलेश जी। देखिए, अब ये देखिए, आपका देखिए, हमारे इंडिया गठबंधन में तो दर्जनों ऐसे लीडर हैं कि जो एक लेवल के समकक्ष प्रधानमंत्री की बनने की योग्यता क्षमता रखते हैं। इनके यहाँ कोई दूसरे का नाम लेकर के देख ले कि हाँ, मोदी जी के बराबर ये भी कैपेबल है, ये भी योग्य, ये भी काबिल है। बीजेपी या मीडिया नाम लेके बता दे कि ये भी सक्षम है। दूसरी बात, कोई अगर ये कहता है, एक सेकंड, आप 5 नाम ले सकते हैं, सुनिए, नहीं, जो पीएम बन सकता है कांग्रेस पार्टी में, बताइए 5 नाम। हमारे पास मटीरियल है, हमारे पास हर प्रदेश के छत्रप हमारे पास मटीरियल है। चाहे यूपी में ले लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, सुनिए, अगर आप लोग कहते हैं, जो ये कहता है कि वोट चोरी या लूट नहीं हो रही है, हम सिर्फ एक बात कहते हैं, आप लोग उससे सहमत होंगे कि नहीं बताइएगा, और आप भी बताइएगा। हम कहते हैं कि सिर्फ वीवी पैट गिन दो 50%, मैं यही कहता हूं। हजारों 20,000 करोड़ रुपए लगा के ईवीएम के साथ वीवीपैट अटैच किया गया है, उसकी पर्ची गिनने की बात मैं करता हूं, कांग्रेस करती है। सिर्फ 50% वीवीपैट गिनना चाहिए कि नहीं गिनना चाहिए? आप नौजवानों से मैं पूछना चाहता हूं, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात जो करता है, वो कहे कि हम 50% वीवीपैट गिन के दिखा देंगे। आप लोग इस बात से तो सहमत होंगे, उसमें क्या जाता है भाई? लेकिन वो भी नहीं गिनाते हैं, क्योंकि बेईमानी पकड़ जाएगी। देखिए, पहली बात तो ये है, चौकीदार चोर है या वोट चोर गद्दी छोड़ के कहने पे इनकी ये हालत हो गई। और अगर ये डांगा डालने के लूट की बात करेंगे तो सूपड़ा साफ हो जाएगा पूरे देश से। कांग्रेस रहित पूरा देश हो जाएगा, सारे प्रदेश हो जाएंगे, ये समझ लें। ये दूसरी बात, अगर ये आज का टॉपिक है कि टूट जाएगा, टूटता उस दिन बना गया था जिस दिन जिसने बनाया था। नीतीश जी ने बनाया, शुरू में टूटा, फिर दिल्ली में टूटा, हरियाणा में टूटा, राजस्थान में टूटा, मध्य प्रदेश में टूटा, और आखिर में जाके फिर बिहार में टूटा, पंजाब में टूटा। और बात तो सोचने की ये है कि जहां 12 सीटों पे आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं ये, वहां राहुल जी दिल्ली में लड्डू और इमरती बना रहे हैं। ये क्या नेतृत्व है? बचा कैसे? फिर जब राजनीतिक भाषा में कत्ल की रात होती है, जिस दिन एक दिन के बाद बीच में बस्ता बांटते हैं, अगले दिन चुनाव होता है, तो 9 तारीख को बिहार में राजनीतिक कत्ल की रात चल रही थी,
और राहुल जी मध्य प्रदेश में घूम रहे थे। आए आप वो लोगों को राहुल जी से इतना प्रेम क्यों है? मतलब हारे तो तेजस्वी जी भी है ना, बट राहुल गांधी आप लोगों के फोकस में रहते हैं, मतलब ऐसा क्या है? कष्ट हो रहा है। अरे सवाल तो पूछूंगी ना, सवाल इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। दिक्कत क्या है राहुल मैं जी से? पहले भी ये सोचता था कि राहुल जी अच्छे आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, सोचता था। 5 साल राहुल जी के बराबर में बैठा हूं मैं संसद में, मैंने क्षमताएं देखी हैं। 3 महीने में आए, एक बार तैयारी करके भाषण दिया, फिर विदेश चले गए। अरे एलओपी हो, रोज टकरना पड़ेगा, कम से कम एलओपी को 10 बार पार्लियामेंट में टकरना पड़ेगा। 3 महीने की तैयारी वाला एलओपी में नहीं चलेगा। इसलिए ममता जी बदलने को कह रही है, इसलिए समाजवादी अखिलेश जी को बदलने के लिए कह रहे हैं। अभी हमारे साथी अखिलेश जी ने कहा कि 10 लोग हैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। जरा बताओ फिर अखिलेश जी बनेंगे तो क्या आप हां करोगे? पिछड़े में से अखिलेश जी, दे दो जवाब जरा। और दूसरा, जब पिछड़ों की बात करते हो तो प्राइम मिनिस्टर अखिलेश जी को कहने में क्या दिक्कत है? इन्हें बिल्कुल करेंगे ही नहीं। अखिलेश जी के कंधे पर चढ़ के 6 एमपी यूपी में जीत के आ गए और मध्य प्रदेश में पहुंचते ही हटाओ अखिलेश को, और बिहार में जाते ही कुछ लेना देना नहीं है। जहां जहां क्षेत्रीय पार्टी है, कांग्रेस अपने साथियों को वहां खा जाती है, तोड़ देती है, नष्ट कर देती है।